नमस्कार, प्रणाम। और अभी मैं आपको मिलवाती हूँ वार्ड नंबर 2 की, जो 3 बार कंटिन्यू वार्ड पार्षद रह चुकी हैं, शाहिदा जी के साथ। नमस्कार मैम। मैं शाहिदा खातून वार्ड पार्षद पूर्व थे और 3 बार रह चुके थे, लेकिन इस बार सीट बदली हुआ तो हम अपना सौभाग्य को इसमें खड़ा हो रहे हैं। तो जनता सब जागरूक है और जनता को यह समझ में आ गया है कि मेरा काम को निपटारा कौन करेगा। खड़ा होने का तो सभी का हक है, इस वार्ड में खड़ा होने का तो खड़ा हो रहा है, लेकिन पहचान आदमी पहले से कराना चाहिए पब्लिक के बीच। अब अभी वार्ड कमिश्नर का आया चुनाव, अब अभी खड़ा हो रहा, कह रहा कि वहां काम ना हुआ, यहाँ काम ना हुआ। देखिए, जब यहाँ बिशनपुर में पहले बार हम चुनाव लड़े तो ऐसा था कि मिट्टी का रोड था, आने जाने में बरसात में बहुत दिक्कत होता था। अभी इधर से गाड़ी निकलती है और उधर से निकल जाती है, और इतना पब्लिक का सुविधा, लाइन का, पानी का। अभी जो है सो 3 जगह डीप बोरिंग हुआ है, राजा हाथा, हरिजन मोहल्ला और एक जगह कुम्हार टोली में। तो पानी के समस्या गर्मी में ज्यादा हो जाती है, हमने तो इसका हम लोग पहले से इसका इंतजाम कर दिए पब्लिक को। अब इसको अगर ये चालू हो जाएगा डीप बोरिंग तो पब्लिक के पानी के भी समस्या खत्म हो जाएगा। अब रह गया कि आदमी बोलता है कि काम न हुआ। अरे काम इतना हुआ है ना कि हर वार्ड से ज्यादा मेरा वार्ड में काम हुआ। तो पब्लिक जान रही कि हम लोग का हर काम, हर मुसीबत, हर चीज में ये लोग खड़ा रहते हैं। हम 3 बार जीते जरूर, लेकिन इसका बहुत बड़ा योगदान था मेरा पति का, समझे, बहुत मेहनत किए हैं। और इस बार जब सीट चेंज हुआ है तो इनको अब हम लोग खड़ा कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये जरूर जीतेंगे। हम लोग का ऐसा व्यवहार है कि मेरा यहाँ हर जात, हर धर्म, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब मेरे यहाँ दरवाजा खुला रहता है, सब आके बैठते हैं। और ऐसा वे लोग सोचते हैं कि वो लोग आके नीचे में बैठ जाती है, लेकिन हम लोग कहते नहीं, तुम भी इंसान हो, तुम भी हम लोग के जैसा बैठो। और उन लोग का ऐसा हम लोग मान सम्मान देते हैं, समझे। तो बोलने वाला बहुत कुछ बोल रहा है, हम उसके बाद बोल रहे हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। मैं पूजा गुप्ता। अभी मैं मौजूद हूँ गिरिडीह के वार्ड नंबर 2 में, जहां के प्रत्याशी हैं शहादत अंसारी जी। और आइए जानते हैं। नमस्कार सर। सर, आपका चैनल धन्यवाद। मैं वार्ड नंबर 2 से, मेरा पत्नी 3 बार रह चुकी और भी हम लोग का हो गया। मान लिए ये सीट अब जेंट्स लड़ सकता है, तो ये अब अगर हम चाहते हैं खुद खड़ा हो, और खड़ा होने के लिए हम लोग चाहते हैं कुछ और अच्छा काम करें वार्ड के लिए। आज हमारा साथ हिंदू मुस्लिम इतना प्यार मोहब्बत दिया है, जो आज 18 साल कम से कम ये वार्ड हम संभालें और सबका खुश किए। और ऐसा भी है, कोई भी मैटर अगर आने से पहले अगर खबर किया, गरीब हो या अमीर हो, हम सबसे पहले रात हो या दिन हो, सबसे पहले उस घर में पहुंचते हैं और उसका समस्या हम हल करते हैं जहां तक हमारा पावर है। अगर नहीं हो, हमारा पावर से बढ़ के कोई काम करना होता है तो मंत्री जी से भी हम सहयोग लेते हैं। सर, हमसे ये बड़ा है और ये मैटर आपका है, वो थोड़ा हमको मदद कीजिए। मंत्री जी भी हम लोग को कोऑपरेट करता है। तो जैसे कि सर आपके ही वार्ड में गौशाला रोड जो बोलते हैं, वो पीछे का एक गली है, वहां की एक समस्या है जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, जिनसे लोगों को बहुत दिक्कत होती है। वो जो रास्ता बहुत जंजर हो चुका है।
आए दिन सड़क पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। इसके बारे में अगर आप जीतते हैं तो आप क्या करेंगे, ये बताइए। सबसे पहले वही बनावेंगे। ऐसे तो हम लाइट के लिए अभी अभी इलेक्शन है, आचार संहिता में तो लगेगा नहीं। तो जैसा आप बता रहे थे कि आपकी वाइफ हम्म। 3 बार से प्रत्याशी रह चुकी हैं, हम्म। तो ये समस्या पहले हल क्यों नहीं हुई सर? देखिए, वो कुछ ऐसा जगह भी है जहाँ विवाद हो जाता है। अगर रोड भी देते हैं तो वहाँ कुछ लोग भी मने चाहता है हम करें तो उसमें तो थोड़ा होता है, कहीं कहीं ऐसा रोक लग जाता है। ऐसे हम इसका ना ऑलरेडी इसको हम लोग लिस्ट में दे दिए, काम तो होगा, काम रोड भी बनेगा। और आज दिए थे वहाँ, हम बोले थे चौड़ैया कितना है वो नाप लीजिए और लंबा कितना है वो नाप दिए। तो 2 जगह उसका बनाना है, एक 4 फीट का है, एक 10 फीट का है। तो इसी में थोड़ा मैटर फंसा हुआ था वहाँ, तो अभी क्लियर कर दिए। अब ये तो जब भी होगा, अब इलेक्शन के बाद जो भी होगा। तो एक और समस्या जो जनता के द्वारा हमारे पास आई थी, कल मैं ग्राउंड जीरो पे थी, कि आपके इस वार्ड में कहीं भी डस्टबिन नहीं है और साफ सफाई की बहुत सारी समस्याएं, बहुत जगह कूड़ा बना रहता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बोला बहुत सा, अब हमारा वार्ड अब घूमे भी होगे, वैसा कोई बात नहीं। अगर कुछ लोग हमारा विरोध में खड़ा है तो वो तो हमारा फेवर तो नहीं करेगा। अगर अच्छा काम भी कर देंगे, जो काम कर दिए वो आदमी सोचिएगा, मान लिए इतना बड़ा वार्ड है, 1450 कॉलोनी दिए, 350 अभी प्रक्रिया में जो पेमेंट होगा। तो हमरा कहने मतलब अगर हम सोते हुए रहते हैं, ये जागरूक नहीं रहते, तो ये बात समझ लेना चाहिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं वार्ड में। हम खाली सफाई के नहीं देखना है, हमको सब कुछ देखना है। और सफाई के मतलब दिक्कत क्या है, कहीं अब डेली क्या है, डेली के ये तो कूड़ा गिरेगा रोड में। अब डेली 2 लेबर हम लोग का ये है। अब 2 लेबर इतना बड़ा वार्ड में, आज यहाँ हो रहा था कल वहाँ हो रहा। अगर एक दिन कहीं कूड़ा रह भी जाता है तो निगम से एक और टीम चलता है हम लोग का पचम्बा में, उसको ट्रैक्टर लगा के उठवाते हैं। अब बोल जो आदमी अगर ऐसा बोल रहा है यहाँ कूड़ा रहे, हम जानते कूड़ा रात जाता 2 महीना 1.5 महीना, तो हम जानते हैं हमारे लिए हम इसमें फेल्यूर है। मगर कूड़ा 2 दिन 3 दिन से ज्यादा कहीं नहीं रहता। एक और समस्या वार्ड नंबर 2 से ही आपकी जनता का ये सवाल है कि जब भी छोटी सी एक बारिश, आधे घंटे की बारिश सड़क नाले में तब्दील हो जाती है, उसके बाद जो सबके घर हैं उसमें पानी जाता है और इस समस्या का भी निदान नहीं हो सका है अभी तक। देखिए, आप स्पोर्ट देखिए, ये आप जहाँ कल ये परसों आप वहाँ पहुंचे थे चैनल लेके अपना न्यूज वाला, वो जगह हमारा विरोधी है, वो कभी नहीं चाहेगा जो हमारा अच्छा बात वो करें। हमारे खिलाफ बहुत तरह के मोबाइल में भेजते रहता है, मगर हम आज तक एक तो निकाल नहीं सकता है हमारा तरफ से कोई गलत बात किसी के लिए निकाल सकता है। हम क्यों निकालें? अगर आपका हिम्मत है तो आप लड़िए और जनता का दिल जीतिए। हम और आप क्यों झूठे मुंह चथोल कर रहे हैं? अगर जनता जिसको चाह लेगा उसको कोई रोक सकता है मैडम? इसलिए काम अब कीजिएगा तो जनता आपके प्यार करेगा, काम नहीं करिएगा तो लात मारेगा। देखिए, अभी 3 बार से हम जीत रहे हैं, 3 बार से जीत रहे हैं। अभी एक बार कोई जीतता है उसका विकेट गिर जाता है। हम 3 बार जीत रहे हैं तो जनता जरूर जान रहा है ये काम करने वाला आदमी है और काम कर रहा है। कोई भी जनता आप जाइएगा तो ये नहीं बोलेगा। पुलिस से पहले अगर हम खबर करते हैं कोई मैटर में, सबसे पहले हमारा वार्ड पार्षद पहुंच जाता है और सबसे पहले वही समस्या हल कर देता है। थाना रहे, थाना की भी मैटर रहे तो वो भी मैनेज करता है। इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं जो गरीब थाना में जाए और थाना या केस मुकदमा हो जाए तो उसमें कम से कम गरीब को वो तो 500-400 डेली कमाता है तो वो केस लड़ेगा नहीं, ये खाएगा।
इसलिए बहुत सा गरीब को यही फैसला करते हैं। जो ये रूम बैठा हुआ हमारा ये पंचायत रूम है। हर आदमी को पंचायत जितना तरह का मैटर होता है यहाँ हम ला के उसको बैठा के जितना बढ़िया से बढ़िया दोनों को मिला देते हैं, समझा देते हैं, दोबारा वैसा मैटर फिर उस परिवार से नहीं रहता। अभी हम क्या किए, मान लिए हम लोग सर्वे किए कितना हमारा वार्ड में 50 साल वाला के महिला है, उसको सबके पेंशन करवाए। दोनों 60-50 दोनों पे सर्वे हुआ, बूढ़ा का अलग करवा दिए। अभी पेंशन हमारा वार्ड में एको खोजिएगा बाकी नहीं, टोटल को टोटल करवाए। पेंशन रे, कॉलोनी रे, कोई भी मैटर आता है तो वो 24 घंटा हम लोग का यही ड्यूटी है, हम लोग का यही ड्यूटी है। हमको लोग हमको ये नहीं कर देखना, हमको भला करने का शौक है, हम भला करते हैं, पब्लिक से दुआ लेते हैं। आपके लिए कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि आपका काम सिर्फ कागजों पे हुआ है, विकास धरातल पर नहीं हुआ। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी देखिए हरिजन माल कल्याणी में वहां जब पानी पड़ता था बरसात के टाइम में, वो इतना गरीब मोहल्ला था, किसी के खपड़ा घर भी घर है ना तो टूटा हुआ है, लड़का हुआ है, पानी पड़ रहा है तो कोई बाल्टा छान रहा है अंदर, वो अपना खाना बनने वाला डेगची बहुत छान रहा है। अभी आप जाके देखिए जो बात हम जो बोल रहे हैं वो सच्चाई है या गलत है। अभी सबके कॉलोनी दे के सबका मॉडल ही चेंज कर दिए। आज कोई बोलता है पर आज 3 बार हमको कोई जीता, आज कोई भी आदमी अगर ये बोलता है ये काम नहीं करता है तो हमको 3 बार रखे कोई, हमको एक ही बार में हटा देना चाहिए। 3 बार ये रख लेने के बाद आप काम ले लिया और आप हमारा चैनल, आपका चैनल में शिकायत कर रहा है, जो शिकायत कर रहा है वो अपने 2 कॉलोनी लिया, दोनों भाई है तो दोनों ले लिया, बाप है तो अलग ले लिया, और वो आदमी हमारा शिकायत कर रहा था। शिकायत करने से पहले ये बोर्डों भी दिखाना होगा ना आवास किसका, सरकार के आवास लगा है कि नहीं। आप देखिएगा घूर के तो सब कहीं ये जो छापा है तो कोई अपने से नहीं छाप देगा, तो आवास बना तभी न छाप रहा है। तो 1700 या अभी 1450 कॉलोनी हम क्या कहीं गुजार तो नहीं दिए वार्ड नंबर 2 में, तो वार्ड नंबर 2 में घूम के देखिए इतना कॉलोनी है कि नहीं। अगर आप जीतते हैं तो वार्ड नंबर 2 का विकास होगा और भी अच्छे तरीके से। देखिए हम अगर जीतते हैं तो ये जो पब्लिक नहीं सोचता उसका पहले हम सोचते हैं यहाँ हमको ये काम करना है, और ये काम के लिए जो भी काम अच्छा हमारा जो दिमाग में आया नहीं यहाँ बनना चाहिए तो यहाँ तुरंत हम अपना लेटर पैड में लिखते हैं और आगे बढ़ाते हैं और इसको प्रक्रिया में ले आते हैं। और कोई बोलता है अभी देखिए खड़ा मैडम सबको खड़ा होने के इस सरकार रूल दिया है, काम अपना इलेक्शन लड़ना है, वो तो अपना तारीफ तो करेगा, दूसरा खिलाफ करेगा, अपना तारीफ करेगा। अब सवाल है हम उसमें थोड़ी बोल सकते हैं, आपका मुंह नहीं पकड़ सकते हैं, मगर जो आदमी ले लिया है और वो आदमी ऐसे बोलता है तो हम लोग को भी थोड़ा दुख होता है। हम लोग न्यूज सुन रहे हैं, उसका फेसबुक में डाला हुआ चीज सुन रहे हैं, मगर हम तो कभी किसी के बारे में लन फन नहीं बोलते हैं। हम क्यों बोले? हमको ये हिंदू और मुसलमान पर हमको भरोसा है, और भरोसा है अगर वो रखा है 3 बारगी से तो 4 बारगी भी रखेगा, ये मेरा अपना दावा है। आगे अगर कहीं भी आप निकल जाइए तो इतना जरूर बोलेगा सिराज आप जो काम किया कोई नहीं किया। मतलब आपको अपनी जनता पर भरोसा है? पूरे भरोसा है। तो आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे जनता से हम यही अपील करेंगे, आपका सामने में हम हैं, अगर आपको समझ में आता है सिराज ठीक है काम किया है तो वोट दीजिए, और नहीं काम किया तो लात मार के निकाल दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। अभी थे हम वार्ड नंबर 2 में। ऐसे ही आपको हर वार्ड ले ली जाएंगे और रूबरू कराएंगे अपने चैनल के द्वारा कि क्या है जमीनी हकीकत। तब तक के लिए नमस्कार।